बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया है। अभी इस टाइम पर हर एक स्टूडेंट हार्डवर्क कर रहा है, हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा है। एक स्टूडेंट जिसका नंबर 65%, 75% है, वो चाह रहा है 85, 95 स्कोर करने का। मतलब हर एक स्टूडेंट अभी इस टाइम पर मेहनत कर रहा है। लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा, क्या आप वो स्टूडेंट होगे जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स 95% होगा? कह नहीं सकते। क्यों? बिकॉज आपका जो तरीका है पढ़ने का लास्ट के टाइम पर वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है और वही परेशान करता है। इस वीडियो के अंदर मैं टॉपर का वो टिप्स और ऐसे सीक्रेट बतलाने वाला हूँ जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% नंबर कंफर्म आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रिक टिप्स लास्ट के टाइम पे ही यूज होता है। इस ट्रिक का नाम है स्मार्ट वर्क इन लास्ट टाइम। तो गाइस देखो, लास्ट का जब टाइम होता है, हर एक स्टूडेंट अपना मैक्सिमम आउटपुट डालना स्टार्ट करता है। हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने का ट्राई करता है, इधर खोजता है उधर खोजता है। मतलब हर एक चीज जो स्टूडेंट कर सकता है ट्राई करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन परेशानी आता है स्मार्ट वर्क नहीं करने का। हार्ड वर्क करते हो, हर एक स्टूडेंट करता है। मैंने पहले भी बोला, हार्ड वर्क करते हो आप, लेकिन आप 95% के गोल तक नहीं पहुंच पाते। उसका बहुत बड़ा रीजन है स्मार्ट वर्क। देखो होता क्या है, लास्ट के टाइम जब बचा हुआ रहता है, मान लो अगर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है? 75 हमारे पास चैप्टर है टोटल। अब एक स्टूडेंट जो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा भाई, वो हार्ड वर्क अगर करेगा तो 75 चैप्टर उसे पढ़ना होगा। क्या ये पॉसिबल है कि आप 75 चैप्टर लास्ट के 15-20 दिन में फिर से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहला चीज स्मार्ट वर्क का यही आपको अभी करना ये है कि आप जहां से भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आपको अंधाधुन पढ़ाई नहीं करनी है, भेड़ चाल में नहीं चलनी है। आपको करना क्या है, अगर एक कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, मान लो आपको एसएसटी में प्रॉब्लम आ रहा है, उठा लेते हैं चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई मेरे बिलीव मी, 7 से 8 टॉपिक ही उस चैप्टर में हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। इतना बड़ा चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ जिससे मात्र 7 से 8 चैप्टर हैं जो आप 2 से ढाई घंटा में अच्छी तरीके से पढ़ के, स्टोरी के समझ के, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो। आते हैं मैथमेटिक्स में, पॉलिनोमियल चैप्टर, रियल नंबर चैप्टर। दोनों चैप्टर में 2 से 3 मात्र टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। आते हैं साइंस सब्जेक्ट में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 4 से 5 मात्र टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क। आपको हर चीज नहीं पढ़ना है लास्ट के टाइम में। आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको अगर रिवीजन करना है, बिलीव मी, बस आपको काम ये करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे बार बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एक टॉपर स्टूडेंट रिवीजन बहुत बार करता है। एक टॉपर स्टूडेंट बहुत बार हर एक टॉपिक को बार बार पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे चीजें समझ में आए। आप बार बार रिवीजन करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक टॉपर स्टूडेंट 13 बार रिवीजन किया था, सीबीएसई का टॉपर। 13 बार क्या रिवीजन करने से क्या हुआ? उसने रिफाइन कर लिया। अगर एक चैप्टर है तो उसे पता चल गया कि इस चैप्टर से, इसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, वो उस टॉपिक को बार बार करेगा। जाहिर सा बात है गलत होगा ही नहीं। तो मैं आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूं। मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, साइंस का स्टार्टेड है, एसएसटी का स्टार्टेड है। तो करना क्या स्मार्ट वर्क में? स्मार्ट वर्क में भैया हमें करना क्या है ये बता दो। क्या है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में कुछ नहीं करना है, बस आपको जो आप पढ़ रहे हो उसे स्मार्टली एनालाइज्ड करके पढ़ना है। जितना भी पढ़ रहे हो बस स्मार्टली एनालाइज्ड करके ट्राई करो पढ़ने का। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब आप अगर 5 घंटा बैठे हो पढ़ने के लिए तो 5 घंटा में आप ये नहीं देखोगे कि मैंने 5 घंटा पढ़ा है। 5 घंटे में आप ये देखोगे कि मैंने कितना टॉपिक को कंप्लीट किया है, मैंने किस किस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। मैंने बताया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आप 2.5 घंटे में अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। 2 घंटे में उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। मतलब 5 घंटे में आप एक पूरा हिस्ट्री का अच्छी तरीके से चैप्टर को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन अगर आया तो बिलीव मी आपको कोई ऐसा आके भी आपका मार्क्स को नहीं रोक सकता है। ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है रियलिटी पढ़ने का। अगर आप बैठे हो टेबल पे, आपने 2 घंटा पढ़ा है, मतलब 120 मिनट पढ़ा है, 1 मिनट इधर उधर नहीं। और लास्ट के टाइम में सिलेबस कंप्लीशन में, रिवीजन में, सैंपल पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प होता है अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो। उसके बाद प्री बोर्ड आपने दे दिया। अब यहाँ पे एक टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा? बहुत बच्चे का, आप पहले सबसे पहले कमेंट ये करना कि प्री बोर्ड में आपके मार्क्स कितने आए, जरा मैं भी देखूं कितने कितने बच्चे का बन रहा है स्कोर।
उसके बाद बिलीव मी, आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क में कुछ नहीं करना है, बस और बस आपको यहाँ पे ये समझना है किस प्रकार आपको हार्ड वर्क करना है। लाइक अगर आपने प्रेवोट दिया है, तो प्रेवोट आपने दिया है तो आपको आउटपुट पता चल गया कि आपका रिजल्ट कितना है। अब यहाँ पे एक जो एवरेज बच्चा है वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि भैया मेरे 75 बनने हैं, भैया मेरे 80 बनने हैं, कैसे बनेंगे 95। एक स्मार्ट वर्क वाले बच्चे बस ये करेंगे कि एनालाइज्ड करेंगे कि भैया मेरे नंबर कहाँ कटे। आप अगर वो बच्चे हो तो आप वही बच्चे हो जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% होगा। मैंने ये बोला क्या आप 95% स्कोर कर सकते हो? रीजन बहुत इजी है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्टली एनालाइज करोगे अपने मिस्टेक को, स्मार्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, स्मार्टली आप लोग सिलेबस कंप्लीट करोगे तो स्कोर कर लो। तो ये अभी आपको करना है। अभी सैंपल पेपर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। सैंपल पेपर जब स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, आप ये यहाँ पे सर्च आउट करोगे कि मेरे से मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रहा है। ये नहीं कि बस सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हो गया काम, नहीं। आपको एनालाइज्ड करना है मिस्टेक्स को अपने, क्योंकि एक गलती, दो गलती, तीन गलती आप एनालाइज करोगे, दिमाग में रहेगा, वो गलती बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं होने वाला है। तो आपको अगर बहुत बढ़िया नंबर स्कोर करना है, सबसे पहले समझना ये है कि भैया मैं स्कोर कर सकता हूं। उसके बाद जितना भी हार्डवर्क कर लिया ठीक है, बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन हार्डवर्क को आउटपुट निकाल के कुछ स्मार्टली हम लोग खेलेंगे, और वो स्मार्टली अगर हम लोग गेम में खेल लिए तो काम हो जाएगा। उसके बाद गाइस देखो, मैंने अभी बता दिया मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट है, 75 चैप्टर है। 75 चैप्टर के बस इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाना है। चैनल पर अवेलेबल है हर एक टॉपिक पर वीडियो, आप लोग देखते जाओ। अभी देखो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, 2 चैप्टर का अपलोड हुआ है चैनल पर, वो दोनों आप लोग देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लेना। उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद बस आपको जो क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन दिए बस वो कर लो, काम हो जाएगा, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। अब जैसे रियल नंबर से केस बेस्ड कम चांस है क्वेश्चन आने का, तो मैंने नहीं दिया। पोलोमियल में केस बेस्ड आने का बहुत ज्यादा चांस है, मैंने दिया। और कैसा दिया आप लोग देखना। और जो केस बेस्ड आया वो भी वैसे क्वेश्चन ही आए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। भाई छोड़ दो वो सैंपल पेपर, इस बार के जो क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने अपने चैनल पर प्रिडिक्ट किया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सैंपल पेपर में, उसी से बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। और गाइस स्मार्ट वर्क अभी करना है, अच्छी तरीके से करना है। मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको करना है, एनालाइज करते जाओ मिस्टेक को। और हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ चैनल पर, और उस चैनल पर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, एक और प्यारे वीडियो के साथ। पढ़ते रहो।